जिस योजना का मकसद था गरीबों को इलाज देना, वही योजना बन चुकी है भ्रष्टाचार का अड्डा। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। ईडी की छापेमारी में बरामद हुए लाखों रुपए, जमीन के दस्तावेज और डिजिटल सबूत। रांची, गुमला, हजारीबाग से लेकर दिल्ली और यूपी तक फैल चुका है इस घोटाले का जाल। क्या वाकई जनता के हक का पैसा डकार गए सिस्टम में बैठे कुछ लोग? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आयुष्मान भारत योजना में हुआ करोड़ों का खेल और कैसे ईडी की जांच से अब परत दर परत खुल रहा है घोटाले का सच। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार से छापेमारी शुरू की थी, जो शनिवार तक चली। इस छापेमारी में रांची के सदर अस्पताल में कार्यरत आयुष्मान योजना के जिला कोऑर्डिनेटर आशीष रंजन के मोहराबाद स्थित आवास में ईडी को 16.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इसके साथ ही जमीन और फ्लैट से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। ईडी ने रांची के अलावा झारखंड के अन्य जिलों गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर और बोकारो में भी छापेमारी की। साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुल 21 ठिकानों पर भी कार्यवाही की गई। इस छापेमारी के दौरान ईडी को कुल मिलाकर करीब 20 लाख रुपए नकदी, जमीन व संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और कई डिजिटल डिवाइस जैसे लैपटॉप व मोबाइल फोन भी जब्त कराने की सफलता मिली है। ये डिवाइस टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस से बरामद किए गए। ईडी की टीम अब इन जब्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि घोटाले की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश, जिसके घर से 2 लाख रुपए बरामद हुए, जिला कोऑर्डिनेटर आशीष रंजन, टीपीए के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व अतिरिक्त निदेशक अभिषेक श्रीवास्तव, वैभव राय, हजारीबाग सदर अस्पताल के संचालक और गुमला निवासी आयुष्मान योजना के कोऑर्डिनेटर शंकर चौधरी समेत कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी जल्द ही सभी संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। यह कार्यवाही आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा, गलत बिलिंग और निजी अस्पतालों व अधिकारियों की मिलीभगत के आरोपों के बाद की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना में भ्रष्टाचार का सामने आना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि उन गरीब लाभार्थियों के साथ विश्वासघात भी है, जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी। सरकारी योजनाएं देश के आम नागरिक के हक के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब उन योजनाओं का फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी जेबें भरते हैं, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी होता है। ईडी की कार्यवाही अभी जारी है, सबूतों की जांच होगी, दोषियों से पूछताछ भी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस बार मिलेगा घोटालेबाजों को सजा, या फिर एक और घोटाला सिर्फ फाइलों में दफन होकर रह जाएगा? आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। आप क्या मानते हैं कि सिस्टम में बदलाव मुमकिन है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खुलासों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।